बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज चैप्टर 3 क्लास 2। तो आज के चैप्टर का नाम है नेवर टेल अ लाई। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हमें कभी भी अपना झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही अपने पेरेंट्स से और ना ही अपने बड़ों से। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है, कभी कभी दूसरे का भी नुकसान होता है। तो हमें लाइफ में हमेशा अपने पेरेंट्स से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आओ हम इस चैप्टर के थ्रू ये समझते हैं। Anjali always liked eating different things. One day, her mother bought a bag full of blackberries from the market. She put these blackberries into the kitchen fridge. Her mother instructed Anjali, "For God's sake, do not eat these berries. If you eat them, you cannot eat your dinner." तो क्या हुआ बच्चों, एक बार की बात है, ये जो अंजलि है इसे हर चीज खानी बहुत पसंद है, इसे नई नई चीज खानी पसंद है। तो इसकी मम्मी एक बार ब्लैकबेरीज लेकर आई पूरा बैग भर के, और उन्होंने उस ब्लैकबेरीज को अच्छे से धोकर फ्रिज में रख दिया और अंजलि को अच्छे से गाइड किया कि तुम्हें ये ब्लैकबेरीज नहीं खानी, ये ब्लैकबेरीज तुम्हें कल सुबह मिलेगी। You can eat them in the early morning. Then she went to her neighbor's house, but Anjali liked blackberries a lot and she could not stop her. तो आगे क्या हुआ बच्चों, इतना कह के जो उसकी मम्मी है वो नेबर में किसी काम से चली, बट अंजलि को तो ब्लैकबेरीज बहुत पसंद थी, वो खुद को रोक ही नहीं पाई। She silently entered into the kitchen, opened the fridge and ate almost half of the blackberries. When her mother came back from the neighbor's house, she noticed to her surprise that at least half of the blackberries were not in the bag. She understood very clearly what had happened. तो अब क्या हुआ, ये जो अंजलि है इसने फ्रिज में से सारी ब्लैकबेरीज निकाली, उनमें से आधी से ज्यादा खा गई और उसे खाते खाते रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसने हाफ ऑफ द ब्लैकबेरीज खत्म कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी वापस आई नेबर से, और उन्होंने जब फ्रिज खोला और देखा ब्लैकबेरीज आधे से ज्यादा गायब है, तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अंजलि नहीं खाई है। तो उन्होंने एक दिमाग में आइडिया सोचा और बच्चों से क्या कहा आपने? At the dinner time, her mother said, "I had bought a bag filled with a bag of blackberries from the market today evening, but the particular shopkeeper rang me after half an hour and said that mistakenly he had sold me all and rotten blackberries, and he told me that he would send a filled bag of fresh blackberries tomorrow in the early morning." Then she asked both children who had eaten the blackberries that she had kept in the kitchen fridge. तो आगे ये हुआ बच्चों, उनकी जो मदर है उन्होंने उसे बड़ी स्मार्टली क्वेश्चन पूछा कि अब पहले क्वेश्चन पूछने से पहले उन्होंने एक स्टोरी उन्हें बताई। आज मैं ब्लैकबेरीज लेकर आई थी जो मैंने फ्रिज में रखी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां का जो शॉपकीपर है उन्होंने मुझे फोन करके बताया वो जो ब्लैकबेरीज है वो सारी सड़ी हुई थी, सारी बहुत पुरानी थी। अब मैं अगले दिन आपको फ्रेश ब्लैकबेरीज भेज दूंगा। तो बच्चों बताओ, तुम में से तो किसी ने नहीं खाई ना वो ब्लैकबेरीज? वो पूछती है अपने बच्चों से फ्रिज में से। Her son Sahil said, "No, I did not eat, Mom." Anjali also said, "Neither did I eat those blackberries." तो जो उसके दोनों बच्चे होते हैं वो मना कर देते कि हम में से किसी ने नहीं खाई वो ब्लैकबेरीज। "Well, that's very nice," replied their mom and said, "If you would have eaten them, you might have seriously fallen ill." Now Anjali was very scared. Next day she had to go to a school picnic. She thought to herself that if she fell ill, how would she go to the school picnic next day? तो आगे क्या हुआ बच्चों, जब दोनों बच्चे मना कर देते हैं उनकी मम्मी बड़ी स्मार्टली से जवाब देती है, "अच्छा हुआ तुम में से किसी ने नहीं खाया, वरना अगर कोई तुम में से खाता तो पक्का बीमार पड़ जाता।" ये बात अंजलि सुन के बड़ा सोचने लगती है कि मैंने तो ब्लैकबेरीज खाई थी, अब अगले दिन मुझे स्कूल पिकनिक पे भी जाना, मैं कैसे जाऊंगी? अब वो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना मैं मम्मा को बता दूं, वरना अगले दिन मुझे स्कूल पिकनिक पे तो जाना है, वो मुझे दवाई दे देंगी, ठीक हो जाऊंगी मैं। Then she decided to speak the truth and told her mother honestly that she had eaten all the blackberries. अब वो इन्होंने अपनी मम्मा को सब बता देती है कि उसी ने वो ब्लैकबेरीज खाई थी। "Mom, I am very sorry. I told you a lie. I ate those blackberries. Please excuse me. Please get some medicine for me, as I do not want to fall sick. In any case, I do not want to miss my school picnic."
वो अपनी मम्मा से क्या कहती है बच्चों, कहती है मुझे माफ कर दो, सारी ब्लैकबेरीज मैंने खाई थी, मुझे बीमार नहीं पड़ना, प्लीज आप मुझे कोई दवाई दे दो, मेरा कल स्कूल पिकनिक है, आई डोंट वांट टू फॉल सिक। तो आगे उसकी मम्मा क्या कहती है, her mother laughed heartedly and said, you would never fall ill, Anjali. I said like this to make you understand that you should never tell a lie to your parents and elders. अब वो उसकी मम्मी से समझाती कि मुझे पता है कि कितने की तुमने ही ब्लैकबेरीज खाई थी, बट मैं चाहती थी कि तुम अपना जो तुमने झूठ बोला है वो तुम अपने आप बोलो सच। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी अपने बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो उसे समझाती है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ये सब मैंने सच जानने के लिए बोला था। Now promise me that you will never disobey nor tell a lie to your parents or elders. Anjali assured, I promise you, mom, I would never tell a lie. तो अब क्या हुआ आगे बच्चों, उसकी मम्मी से प्रॉमिस लेती है कि तुम कभी भी अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर से झूठ नहीं बोलोगे। और सेम अंजलि भी ऐसी करती है, वो अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो झूठ नहीं बोलेगी। तो इससे हमने ये सीखा बच्चों कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे हम अपने थॉट्स पढ़ते हैं इसमें। Truth is always rewarded although it may seem bitter at first. जो अगर हम जिंदगी में सच बोलेंगे तो हमें हमेशा उसका अच्छा फ्रूट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी वो बिटर होते सच, लेकिन फिर भी हमें सच बोलना चाहिए। Lie is always punished. जो कि झूठ बोलते हैं उन्हें हमेशा पनिशमेंट मिलती है। Lies are not believed even when they tell the truth. अब बच्चों एक और चीज, अगर हम जिंदगी भर झूठ बोलते रहेंगे हर चीज के लिए और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सच बोलना होगा, तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे को झूठ बोलने की आदत है, सबको पता है हमें झूठ बोलने की आदत है, तो उस टाइम पे कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा। We must always speak the truth, lying is a sin. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलना पाप है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।